आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ स्पैन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक्चुअली में क्या होता है? नेचुरल बर्थ से और नेचुरल डेथ के टाइम पीरियड को के बीच के टाइम को, जैसे कि किसी का बर्थ हुआ आज, मान लिया 100 साल या 200 साल, जितना भी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ था, नेचुरल डेथ हो गया मान लिया उसका, उसकी जिस दिन डेथ हुई और जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसके बीच के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब क्या है, एक तो बर्थ और डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हमने बोल दिया लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, और जो लाइफ स्पैन है ये किस पे डिपेंड नहीं होता है? नॉट डिपेंड ऑन उस ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं होता है। ये नहीं कि मान लिया पैरट है, उससे ज़्यादा साइज का क्रो है तो उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी। मान लिया ह्यूमन कोई छोटा है, ये 4 फीट का कोई है तो उसको कह दो कि लाइफ स्पैन कम है, और कोई 6 फीट का होगा तो कह दो उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब साइज पे डिपेंड ही नहीं है लाइफ स्पैन। ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ है कि लाइफ स्पैन जो है हमेशा क्या होगा? बर्थ और डेथ के बीच का टाइम पीरियड होगा। मतलब नेचुरल डेथ होगा तभी वो माना जाएगा। अब यदि किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ हो गई, ठीक है मानते हैं, यदि उसकी डेथ नहीं हो रही है, ठीक है, नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है, उस पर फोर्सफुली आप उसकी डेथ कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया, पीएच बढ़ा दिया, तो वो उसका लाइफ स्पैन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ के टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि लाइफ स्पैन नहीं होता है या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी कभी डेथ नहीं होती है। ठीक है, अब जिसकी कभी नेचुरल डेथ नहीं होगी, क्या उसका लाइफ स्पैन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ और डेथ के बीच का टाइम पीरियड है। यदि डेथ का टाइम पीरियड हमारे पास है ही नहीं तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, इसलिए एक एक्सेप्शन दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। किसका दिया हुआ है एक्सेप्शन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ स्पैन पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना। क्यों? क्योंकि उनका बर्थ कैसा होता है? सेल डिवीजन के थ्रू होता है, और वो उनकी ग्रोथ भी होती है। अब उनकी ग्रोथ भी है, वही बर्थ भी है, लेकिन जब उनकी डेथ आने वाली होती है या जब वो वीकर सेक्शन में पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं? उनका क्या होता है? फिर वो डिवाइड कर जाते हैं, डिवीज़न कर जाते हैं। और यदि वो डिवीज़न कर गए तो क्या हुआ? फिर नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए, और ये नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए तो जो पुराना था वो तो नए में कन्वर्ट हो गया। अब उसकी डेथ कहाँ हुई?